जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तमाम नेता सड़क पर उतर आए और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी एकजुट नजर आए। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक के नेता एकजुट होते हुए दिखाई दिए। जो काम विपक्ष खुद नहीं कर पाया वो सरकारी एजेंसियों ने करके दिखा दिया, विपक्ष को एकजुट कर दिया। तमाम जगह खबरें चलने लगी कि एक तरफ कांग्रेस के चंदे को, उनके पैसे को सीज किया जा रहा है, चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल तक यही रीति, यही नीति नजर आ रही है। तमाम जगह सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी कि देश में तानाशाही है, फांसीवाद है और इमरजेंसी लागू हो गई है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या पार्टी प्रमुख को बदलने की कोई योजना नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में विदेशी अखबारों ने इस खबर को खूब संजोया है और खूब तरीके से लिखा है। उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की स्थिति और लोकतंत्र की चुनौतियों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई रात में करने पर सहमत हो गया। रात में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन यह स्पेशल बेंच को सौंपा गया जिसपे संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सुंदरेश्वरन और बेला त्रिवेदी थी और उन्होंने अब जब सुनवाई की तो उन्हें फिर लोअर कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। भारत में भी इसकी खूब चर्चाएं, लेकिन विदेशों में इसको देखा जा रहा है। कुछ विदेशी अखबारों को हमने खंगाला तो पता चला कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी दलों को परेशान करने के समान माना है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है ताकि चुनाव करीब आ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि विपक्ष सही ढंग से चुनाव ना लड़े। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने अपनी हेडलाइंस लिखी है और इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक दल चुनाव से पहले अरबों रुपए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में से एक इसे कहा जाता है। भारत में विपक्षी दल के नेताओं के साथ मोदी सरकार अलग अलग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाती है। जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उन पर सारी जांच को रुकवा दिया जाता है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। ब्रिटिश मीडिया बीबीसी ने लिखा कि भ्रष्टाचार के दावों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, यह हेडलाइंस लगाई गई। बीबीसी ने लिखा, आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले से पता चलता है कि मोदी सरकार केजरीवाल से डरती है। वो लोग केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं। इसके साथ ही बीबीसी ने पिछले साल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने अपने आर्टिकल में हेडलाइन दी, भारत में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मोदी प्रतिद्वंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि मोदी भारत में एक मजबूत नेता हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। उनके विरोध में कई सारे दल एक साथ आए हैं, उन्हें जांच का सामना करना पड़ रहा है। ये तीन प्रमुख अखबारों का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा कई और अखबार हैं जिसमें वॉशिंगटन टाइम्स भी शामिल है, जिसमें इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इस खबर के सार को अगर समझे, तमाम विदेशी अखबारों के निचोड़ को अगर देखें तो विपक्ष पे कुठाराघात के तौर पर तमाम अखबार इसे लिख रहे हैं और यह विपक्ष के लिए एक चुनौती है। इस तरह की जांच सरकार की शय पे हो रही है। इसी भावना के साथ तमाम विदेशी अखबार खबर को लिख रहे हैं और उसे छाप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ अब तमाम मुद्दे और भी उठने लगे, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कांग्रेस के चुनावी चंदे पर रोक, तमाम चीजों को पढ़ा जा रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल, दिल्ली एजुकेशन मॉडल को लेकर जो काम किया उसका जिक्र विदेशी अखबारों में हुआ था, लिहाजा तमाम दुनिया की नजर दिल्ली पर लगी रहती है। दिल्ली देश की राजधानी है, लिहाजा दिल्ली में होने वाली हर गतिविधि पूरी दुनिया की नजर में आती है। और अरविंद केजरीवाल की इमेज और उनकी छवि भारत में मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने से पहले भी विदेशों में काफी सराहनीय थी। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को लेकर विदेशी अखबार मुखर होते दिख रहे हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र, भारत की सरकार और प्रधानमंत्री की इच्छा और उनकी इमेज पर एक तरह से चोट करते हुए भी अखबार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस खबर को विदेशों में जो सुर्खियां मिल रही हैं उसके इर्द गिर्द भारत की राजनीति और भारत का मीडिया इस खबर को किस तरह से लेता है, किस तरह से दिखाता है और विपक्ष इस पर कितनी मजबूती से एकजुट होता हुआ दिखता है।